नमस्कार। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बेहद ही बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, पंजाब की सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में पंजाब स्टेट आउटसोर्स पर्सनल बिल 2026 पास कर दिया है। इस बिल के तहत अब एक तय समय तक लगातार सेवा देने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी या ठेकेदार से आज़ादी मिल जाएगी और उन्हें सीधे संबंधित विभाग या संस्था के साथ साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट पर जोड़ा जाए। लेकिन अगर बात करें यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, वो भी लगातार सरकार की तरफ निगाहें लगाए हुए बैठे हैं। हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगले एक सप्ताह में आउटसोर्सिंग सेवा निगम को लागू कर दिया जाएगा, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलने वाला मानदेय, एजेंसियों की मनमानी, इन सभी को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये एक सप्ताह में लागू हो जाएगा। सबसे पहले आपको पंजाब में क्या कुछ हुआ है वो बताते हैं और उसके बाद हम यूपी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आइए तफसील से आपको बताते हैं कि आखिर पंजाब में क्या हुआ है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में काम करने वाले उन कर्मचारियों को ये फायदा मिला है जो सरकार की ओर से तय की गई कट ऑफ डेट पर सेवा में होंगे। इसके लिए सरकार बिल लागू होने के 30 दिन के भीतर एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें पूरे पंजाब के सभी विभागों के लिए एक समान कट ऑफ डेट तय की जाएगी। शर्त यह है कि सामान्य श्रेणी के कर्मियों के लिए 5 साल और खतरनाक श्रेणी के कर्मियों के लिए 3 साल की लगातार सेवा पूरी करनी होगी। सवाल यह है कि लगातार सेवा किसे माना जाएगा। इसके लिए हर कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन की वास्तविक उपस्थिति और हर दिन कम से कम 7 घंटे की ड्यूटी जरूरी होगी। अगर कर्मचारी ने अपनी आउटसोर्सिंग एजेंसी बदली है लेकिन वह लगभग उसी पर काम कर रहा है तो उसकी सेवा को लगातार ही माना जाएगा। इसके अलावा प्रशासनिक कारणों से आई मामूली रुकावट, स्वीकृत छुट्टियां, मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव और प्राकृतिक आपदा या महामारी के कारण हुए ब्रेक को सेवा में रुकावट नहीं माना जाएगा। कर्मचारी का काम आवश्यक सार्वजनिक सेवा से जुड़ा होना चाहिए, काम पूर्णकालिक और गैर मौसमी होना चाहिए। साथ ही उनके वेतन का भुगतान राज्य की संचित निधि या पंजाब सरकार के नियंत्रित वाली संस्था के फंड से होता हो। ध्यान रहे, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और बाहरी सहायता या फंडिंग वाले प्रोजेक्ट इसके दायरे से बाहर होंगे। योग्यता की बात करें तो कर्मचारी के पास संबंधित कैडर की न्यूनतम शैक्षिक और तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई तकनीकी योग्यता हासिल करनी है तो विभाग अधिकतम 1 साल तक ट्रेनिंग की सुविधा भी दे सकता है। और हाँ, जिसके पास ये तय योग्यता नहीं है लेकिन वे बाकी शर्त पूरी करते हैं, उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक की अलग अलग कैटेगरी में रख करके सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जा सकेगा। इस विधेयक में तकनीकी, सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को भी शामिल किया गया है। बिजली शिकायत निवारण, सीवर और सफाई और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। इन कर्मचारियों को सिर्फ 3 साल की सेवा के बाद ही सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर के पंजाब सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी से बाहर निकाल के सीधे विभाग को सौंपने की दिशा में काम कर रही है, ताकि एक तरह से वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के शोषण से बच सकें और सीधे विभाग के द्वारा उनका साल दर साल जो है वो काम करते जाएंगे और उनका नवीनीकरण होता रहेगा। पंजाब सरकार ने कहा है कि इसमें कोई नया कैडर नहीं बनेगा, नियुक्ति सिर्फ साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट पर होगी और सरकार की आरक्षण नीति इस पर लागू होगी। अब आपको बता दें कि यूपी सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्या कर रही है। तो आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक सप्ताह में इसको लागू कर दिया जाएगा और जिसके बाद इन कर्मचारियों का जो न्यूनतम मानदेय है 16 से लेकर के 20,000 तक वो निर्धारित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा तमाम कैटेगरी यहाँ पर भी बनाई गई है यूपी में और कैटेगरी वार जो है वो मानदेय जो है वो कर्मचारियों को दिया जाएगा। हालांकि अभी यूपी में सीधे तौर पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विभागों में लेने की कोई योजना नहीं है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर आउटसोर्सिंग सेवा निगम कब तक लागू होता है और आउटसोर्सिंग सेवा निगम बन जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्या क्या सहूलियत होंगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और फाइनली कितना मानदेय बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा जब तक आउटसोर्सिंग सेवा निगम लागू नहीं हो जाता। हालांकि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।